कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। तो सही मायनों में धनवान इस राम रतन से ही हो पाते हैं, वरना तो दुनिया की जितनी मर्जी दौलतें इकट्ठी कर लें और अगर ये सच रूपी दौलत हिस्से में नहीं आई है तो हम कंगाल ही माने जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए कबीर जी कह रहे हैं कि कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। उन निर्धनों में वो राजा महाराजा भी आ जाते हैं जिन्होंने केवल एक धन दौलतों और ऐशो इशरत में ही विचरण करते रहे, ना प्रभु के प्रति उनका झुकाव रहा, ना प्रभु का भय रहा और ना ही इसके बंदों के कल्याण के लिए कुछ किया। तो वो राजा महाराजा भी उन्हीं निर्धनों की श्रेणी में आ जाते हैं। और दूसरी तरफ एक कुटिया में रहने वाला भी राजा से भी अमीर माना गया है, जिसने ये रतन प्राप्त कर लिया। अब कबीर जी रहते तो कुटिया में हैं, लेकिन वो इतने धनाढ़ हैं, इतने धन वाले हैं कि उस धन का दुनियावी तमाम दौलतों के अंबार इकट्ठे करके भी मोल नहीं चुकाया जा सकता। और मीराबाई भी यही कह रही है कि पायोली राम रतन, इसको रोशनी भी कहा जा रहा है, उजाला भी कहा जा रहा है, इसको प्रेम का रूप भी कहा जा रहा है, प्रेम का स्रोत भी कहा जा रहा है। ये जो सर्वव्यापी कण कण में व्याप्त जमीन जमा के विखे समस्त एक ज्योत है, जो कमती बढ़ती नहीं होती है, जो मौसमों के साथ बदलती नहीं है, जिसका उत्पन्न नहीं है, इसका प्रलय नहीं है, ये जो अजन्मी परम सत्ता है, ये जो स्थिर अडोल परम सत्ता है, जो काल के अधीन नहीं, जो स्थान के साथ बदल नहीं जाती है मौसमों की तरह, बाकी सब कुछ बदलाव में है। अभी भी हम महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए आ रहे हैं। आज सुबह या कल शाम और आज शाम जब यहाँ राजस्थान में अब प्रवेश किया है, कितना अंतर है। वहाँ पर 27-28 डिग्री चल रहा था और अभी यहाँ शायद 18 डिग्री चल रहा है। और आगे नॉर्थ दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे तो सर्दी बढ़ती चली जाएगी। तो एक ही समय में बदलाव है, मौसमों के बदलाव हैं, पहरावों के बदलाव हैं, खान पीन के ढंग के बदलाव हैं, हर चीज में अंतर है। लेकिन ये परम अस्तित्व, ये चाहे अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, जापान चले जाएं, हिंदुस्तान के किसी प्रांत में चले जाएं, या फिर चांद पर भी चले जाएं, या किसी और मंगल ग्रह पे भी चले जाएं, ये सारी कायनात को बनाने वाला यह परम अस्तित्व, ये तो असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस एक की प्राप्ति, जिसकी अंश आत्मा है, जो घट-घट में है, इस आत्मा ने अपने मूल की पहचान करनी है। इसीलिए महापुरुष पुकार कर कहते हैं कि इसके साथ नाता जोड़ लो, इसका बोध हासिल कर लो, इससे जुदा मत रहो। जुदाई जो है ये फिजिकल जुदाई नहीं है, जो सर्वव्यापी है, इससे जुदाई थोड़ी हो सकती है। फिजिकली नहीं जुदाई है, लेकिन आभास के रूप में जुदाई है। ये ज्ञान के अज्ञानता है, इसलिए जुदाई है। तो इस अज्ञानता को मिटा देंगे ज्ञान उजाले से, तो फिर ये जुदाई भी समाप्त हो गई और फिर एकमिक हो गए। और इसीलिए महापुरुष संत जनों की वाणी, कबीर जी जैसे संतों ने कहा कि गंगा के संग सलिता बिगड़ियो सो सलिता गंगा है निबरियो, पारस के संग तांबा बिगड़ियो सो तांबा कंचन है निबरियो, और चंदन के संग तरवर बिगड़ियो सो तरवर चंदन है निबरियो, संत संग कबीरा बिगड़ियो सो कबीर रामे है निबरियो। किस प्रकार से वो उदाहरण दे रहे हैं कि एक गंगा का संग करके एक सलिता जो है वो गंगा का रूप बन जाती है, एक चंदन का संग करके एक तरवर वो चंदन वाली महक ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से पारस को छू के लोहा या और धातु वो कंचन बन जाता है। लेकिन संतों का प्रताप क्या है, संतों के मिलाप का क्या एक उसका प्रताप है कि संत संग कबीरा बिगड़ियो
सो कबीर रामे हुए निवरो, कि संतों का संग किया तो फिर केवल संत ही नहीं बने, फिर तो हम राम का ही रूप हो गए। इसीलिए पहले भी कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ये पहले भी धर्म ग्रंथों में, वेदों शास्त्रों में ये दर्ज हैं पंक्तियां। तो इसलिए संतों का संग इसी प्रकार से अनेकों ने को अभी महाराष्ट्र से होकर आए हैं, जहाँ संत तुकाराम जी, नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर जी, कितने कितने ऐसे भक्त, और साउथ इंडिया में चले जाते हैं, आंध्रा में कहीं बोतन्ना जी, वेमन्ना जी, ऐसे अनेकों नाम है। बंगाल की धरती पे चले जाते हैं, कहीं चैतन्य महाप्रभु, कहीं पर स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र। इसी प्रकार से कहीं पंजाब की धरती पे जाते हैं, अनेकों अनेकों ऐसे भक्त महापुरुष संत, कहीं पर सूफी संत बुल्ले शाह जी, फरीद जी जैसे, उनकी सूफी रचनाएं हम पढ़ते सुनते सुनाते हैं। तो इस तरह से अगर हम विश्व भर में देखें, कहीं पर हजरत ईसा मसीह जी ने ये संदेश और पैगाम दिया। अभी करीब 1 महीना यूरोपियन चंद मुल्कों में जाने का मौका मिला, और वहाँ पर हजरत ईसा मसीह जी की शिक्षाएं, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस का दिन तो दास रोम में ही था, जहाँ वेटिकन उनका मेन मुख्य एक स्थान है, जहाँ पर पोप अपना संदेश देते हैं। तो उसी दिन वहाँ पर रोम में ही सत्संग का आयोजन था। तो उन मुल्कों में भी गए, और कई वर्षों से जाना हो रहा है। तो उन इलाकों में हजरत ईसा मसीह जी की शिक्षाओं को एक विशेषता दी जाती है। तो दास जो बात कह रहा था कि कोई रूप हो, किसी समय भी इस धरती पे भक्त गुरु पीर पैगंबरों ने जन्म लिया, उन्होंने इस एक की बात की है। अगर हजरत मोहम्मद साहब की बात करते हैं तो उन्होंने भी वाहिद एक ही अल्लाह का है कि इस एक का की पहचान करो, एक ही है, अल्लाह एक ही है। और अगर बाइबल में पढ़ते हैं, वो भी कहते हैं देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही परमात्मा है। तो कौन है जिस गुरु पीर पैगंबर ने ये कहा हो कि एक से अधिक परमात्मा है? तो सब एक मत है कि एक ही परम अस्तित्व है। तो इस एक के साथ ये नाता जोड़ने की बात ये महापुरुष कह रहे हैं, इसीलिए जगाते आ रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोए रह जाते हैं वो लुट जाते हैं। ये श्वासों रूपी पूंजी हाथों से छिनती जा रही है, एक एक पल बीत रहा है। तो इस समय की संभाल करो, और इस प्रीतम परमात्मा निराकार, इस परम आत्मा, इस परम पिता के साथ अपना नाता जोड़कर ये जीवन का लक्ष्य पूरा करो। यही एक लक्ष्य पूरा करना है हर किसी ने, और जो लक्ष्य पूरा कर लेता है वो सुरखरू हो जाता है, वो मंजिल मकसूद को पा जाता है। उसको अब भटकन नहीं उसके हिस्से में रही, अब उसको ठहराव मिल गया है। तो ये जन्म मिला इंसानी इसी ठहराव को प्राप्त करने के लिए, इस आवागमन के बंधन की जंजीरों से निजात पाने के लिए। तो जहाँ आत्मा को ये ठहराव देना है, जहाँ आत्मा को मुक्ति प्रदान करनी है, जहाँ आत्मा को आवागमन के बंधन से निजात देनी है, वहाँ पर इस लोक की यात्रा को जो तय करते हैं, तो उसके ऊपर भी महापुरुषों ने यही एक बात बताई कि इस परमात्मा को अगर हृदय में बसा लोगे, अगर मन को भी में भी उजाला हो गया इस ज्ञान उजाले के कारण, तो फिर इस मन में भी सुंदरता स्थापित हो जाएगी। फिर ये भी भ्रमों से निजात पा लेगा, और भ्रमों से निजात पाएगा तो बंधनों से भी छुटकारा मिल जाएगा। वरना तो ये बंधनों में मन डाले रखता है, नाना प्रकार की भ्रांतियां इस मन में पलती हैं, ऊंच नीच किए जाते हैं, वैर ईर्ष्या घृणा नफरत की जाती है, अपने ऊपर अभिमान किए जाते हैं। तो ये नाना प्रकार के भ्रम और भ्रांतियां इस मन में भी पलते हैं। तो इन भ्रमों से भी दूर होना बड़ा जरूरी है। इस लोक की यात्रा को एक सही यात्रा बनाने के लिए, एक सही अपनी पहचान बनाने के लिए इस मन का भी अंधकार होना जरूरी है, दूर होना जरूरी है। आत्मा का होना जरूरी है, मन का होना जरूरी है।
और आत्मा का दूर होना जरूरी इस लोक में ही संभव, उसके साथ परलोक सुहेला हो जाता है। और इस मन का भी सुंदर हो जाना, उसके कारण ये लोक भी सुखी हो जाता है। तो लोक और परलोक दोनों जहानों की बाजी जीतने के लिए, दोनों जहानों की बाजी जीतकर एक इस प्रकार से जो विचरण करते हैं उनको शाबाशी प्राप्त होती है। दुनिया में, संसार में हम कोई भी कामयाबी हासिल कर लें तो मुबारकबाद मिलती है, शाबाशी मिलती है कि तुमने ये कार्य कर लिया, तो उसको शाबाशी दी जाती है, मुबारकबाद दी जाती है। इसी प्रकार से जो इस दुनिया में पैदा होकर ये दोनों जहानों को सवार लेते हैं, वो भी मुबारकबाद के पात्र होते हैं। फिर संसार से रुखसत होते हैं तो बोझ नहीं साथ लेके जाते हैं, वो यहीं पर ही उन्होंने सारा बोझ उतार दिया, जन्म जन्म का बोझ उतार दिया। तो जिस प्राप्ति के लिए इतना जोर दिया जा रहा है, तो इसको प्राप्त कैसे किया जाए, जैसे दास ने पहले जिक्र किया कि ये पहले ही महापुरुषों ने ये उद्घोष किए हुए हैं कि गुरबिन भवनि तहे न कोई जो बिरंच शंकर सम हुई। ये पहले भी रीति बनी हुई है, ये पहले भी ऐसी रीति बनाई गई है गुरु पीर पैगंबरों के द्वारा ही। इस तरह से उन्होंने कहा कि ये प्राप्ति तभी संभव है, वरना तो इंसान नाना प्रकार की मान्यताओं से युक्त सोचता है कि ऐसे प्रभु प्राप्त हो जाएगा, और कोई जंगलों में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो ये भी महापुरुषों ने सुचेत किया, ये भी एक महापुरुषों ने चेतनता प्रदान की और आईना सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं। एक पंजाबी में पंक्ति आती है जो सूफी संतों ने कहा है कि जे रब मिलदा जंगल वेले ता मिलदा गौवा बछियां नु, कि अगर ये प्रभु जंगलों में जाने से मिलता तो जंगलों में तो पहले ही कितने जानवर हैं, फिर तो तेरे से पहले उनका कल्याण हो जाए। फिर तो ये कहना चाहिए कि बड़े भाग्य शेर तन पावा, क्योंकि शेर तूने जंगल में जन्म लिया और जंगलों में प्राप्ति होती है, फिर तो तेरा उद्धार, फिर तो वो भाग्य की बात हो गई। जे रब मिलदा नहात्या धोत्या तो मिलदा डडुआ मच्छियां ना, ये भी कह दिया कि अगर नहाने से ही ये प्राप्ति होती है तो फिर तेरे से पहले तो मछलियों का कल्याण, फिर तो वो उत्तम योनि हो गई, फिर तो इंसानी योनि का कोई मायना नहीं रहा। तो इस प्रकार से जे रब मिलदा मणि मसाणी तो मिलदा चाम चिड़कियां ना, कि अगर इस तरह से मणि मसाणों के ऊपर जाके मिलता है तो फिर तो वहां पर ये चाम चिड़कियां जो हैं उनको प्राप्त हो जाए। तो ये केवल समझाने का प्रयास है, ये एक बात सामने रखते आए हैं महापुरुष कि नहीं, विधि जो है वो मर्यादाएं वो युगों युगों से बनी हुई हैं, तो उसी के कारण ही ये प्राप्ति हो सकती है। और जिसकी प्राप्ति का कोई है लेकिन समझ उन्हीं को आई जिन पे रहमत हुई, कि ये है तो करीब लेकिन अज्ञानता के कारण दूर मान बैठे हैं। और इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि वस्त्र कहीं ढूंढत कहीं किसी भी दियावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। जब भेदी मिल जाता है तो फिर ये दूर नहीं रहता है, फिर तो जहां पर हैं वहीं प्राप्ति हो गई। तो ये केवल अज्ञानता के कारण दूरी है और ये साधन बन गए जो ब्रह्म ज्ञानी है। इसीलिए कहा है कि जब भेदी लीजिए साथ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये महापुरुष संत जन ये प्रेरणा देते आ रहे हैं। और इसके अलावा जैसे लोक की यात्रा की दास ने जिक्र किया, तो इस लोक की यात्रा को भी किस प्रकार से तय करना है ये भी महापुरुषों के उपदेश है कि हमने नफरतों के साथ नहीं ये जीवन को जीना, हमने प्यार के साथ जीवन जीना है। नफरतों ने कब इस संसार को सुंदर वातावरण दिए हैं, नफरतों ने तो जलाया है, नफरतों ने तो नुकसान ही पहुंचाए हैं। नफरत तज दे, प्यार से युक्त हो जाओ, प्यार की गंगा बहाते चलो, यही कहा है। ये नहीं कहा कि खून की नदियां बहाते चलो, ये कहा है कि प्यार की गंगा बहाते चले जाओ।
इस प्रभु को प्यार का ही रूप माना है, इसको प्यार का स्रोत माना है। तो प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, ये प्रभु के बारे में कहा जा रहा है कि ये प्रेम, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, ये प्रेम का जिक्र हो रहा है, प्यार का जिक्र हो रहा है। लेकिन इंसान प्यार का मार्ग छोड़ चुका है, नफरत ही नफरत, घृणा ही घृणा, वैर ही वैर, तभी दंगे फसाद, तभी एक दूसरे के ऊपर जुल्म सितम, धर्म का नाम लेकर, मजहब का नाम लेकर, जाति का नाम लेकर, कितने कितने कारणों से नफरती किए चले जा रहे हैं। और महापुरुष कह रहे हैं कि नहीं, नफरत नहीं करनी, प्यार से जीना है। अगर तुम परमार्थी हो तो प्यार होना लाजिम है, वरना तो परमार्थी नहीं हो, केवल दावे कर रहे हो कि मैं बड़ा परमार्थी हूँ, मैं बड़ा धार्मिक इंसान हूँ। अगर तुम्हारे मनों में नफरतें पल रही हैं तो तुम कोई भक्त नहीं हो, तुम कोई परमार्थी नहीं हो। ये कसौटी महापुरुषों ने पहले ही बताई हुई है। इस कसौटी पे खरा वो उतरता है जो नफरत नहीं करता है, जो वाकई हृदय से मांगता है कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, जो दिल से मांगता है। केवल ये नहीं कि शब्द, क्योंकि शब्दों की रचना हुई है तो एक कुछ विधियां बनी हुई हैं, हमने मिलकर ये प्रार्थना कर देनी है कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, और मन में कुछ और चल रहा हो। इकट्ठे होकर बोल रहे हैं, गा के बोल रहे हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, और मन में ये चल रहा है कि पड़ोसी का सत्यानाश करो भगवान, उसका भी सत्यानाश करो भगवान। जो मन से फिर वो मांगता है, मन में उसके करुणा और दया का भाव है, किसी को नुकसान पहुंचाने का भाव नहीं है। इसीलिए कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो वो फिर मन में क्योंकि प्रेम बसा हुआ है, अब प्रेम बसा हुआ है तो वो फिर कहाँ पर किसी का बुरा मांगेगा, भावना रखेगा, क्यों कर किसी को भलाई की कामना ही नहीं करेगा, भला करने के लिए भी अपने तन मन धन के योगदान देगा। तो इस प्रकार से महापुरुषों ने ये लोक की यात्रा प्रेम से तय करने की बात कही है कि प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। ये मिशन के द्वारा ये नारा दिया गया कुछ बरस पहले कि प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। नफरत वीरानगी लाती है और प्यार सजाता है गुलशन को। तो प्यार से ही हम जीवन की यात्रा को हम तय करते चले जाएं, और इसी के कारण ये जीवन कहलाता है। अगर प्यार को निकाल दें फिर हम इंसान की पहचान भी खो बैठते हैं। ये जीवन भी जीवन तब कहलाता है, अंग्रेजी में एक पंक्ति है कि लविंग इज लिविंग। एक प्यार से जी रहे हो तो तुम जी रहे हो, अगर प्यार नहीं है तो तुम